लवलाट जैसा लगता है। वो तो जूता सर पे है, जूते की पहचान है, अपनी तो कोई पहचान है नहीं। तो मेरा अंदर वाला जब मुझसे मेरी पहचान पूछता है, वहां मेरे पास शून्य है। दुनिया को बताने के लिए अपने पास बहुत कुछ है, खुद को बताने के लिए और खुद में आश्वस्त रहने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए हम हमेशा किसी के साथ होना चाहते हैं, किसी कार्यक्रम के साथ होना चाहते हैं। काम में अपने आप को लगाए रहना बहुत आसान काम है, 24 घंटे बिजी रहना बहुत मस्ती का काम है। 24 घंटे खाली रह के देखो, पता चलेगा कितना मुश्किल काम। 24 घंटे कोई काम मत करो, खाने के समय खाना मिल जाएगा, सोने के समय सो जाना, ठीक है। कोई टीवी नहीं देखना, मैगजीन नहीं पढ़ना, फोन नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल अकेले आराम से सोफे पे लैप टांग के बैठिए, 2 दिन करके देखिए, कुछ बोलना नहीं है। हमारे हॉस्टल में, हम लोग कॉलेज में हॉस्टल में रहा करते थे, तो लड़का बहुत बोलता था। एक दिन हम उसको शर्त लगाई, तेरे को 100 रुपया मिलेगा तो शाम तक चुप रहेगा। उस समय 100 रुपया ठीक ठाक होता था, 86-87 की बात। तो बोले हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगा। 100 रुपया उसको दे दिया गया, तेरे दोस्त को दे दिया, शाम तक नहीं बोलेगा तेरे को मिल जाएगा, ठीक। शाम को बोलता है तुम्हारा 100 रुपया तुम्हारे पास रखो, मैं तो बोलूंगा। तो जैसे ही मैं खाली होता हूं, मेरा अंदर वाला मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे पूछना चाहता है क्या हाल है, कहां पहुंचे। उसका उत्तर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं हमेशा किसी दूसरे के साथ होना चाहता हूं। भविष्य की कल्पनाओं के साथ। भविष्य की कल्पनाएं भी मैं नहीं हूं, भूतकाल की पीड़ा भी मैं नहीं हूं, वर्तमान से विरोध भी मैं नहीं हूं, मैं अपने साथ नहीं होता हूं। तो ये जो सारी कहानी है, मैं हमेशा सामान से सम्मान पाने की तलाश में हूं। देखिए, मैं जो बात कह रहा था कि मुझको बहुत आश्चर्य होता है, इतने 1000 साल के मानव जाति के इतिहास और इतने सारी बौद्धिक और आध्यात्मिक बातों के बावजूद कितने, इसको सम्मान की हालत देख लीजिए। भाई आपके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपको ऐसा लगता है। मैं आपका सम्मान करता हूं कि भीतर से आपका दबाव महसूस करता हूं, अपने छोटेपन को एहसास करता हूं। मैं छोटेपन को एहसास करके आपके सामने सर नहीं उठाता। तो मैं, सम्मान क्या चीज है, सम्मान किसको बोलेंगे? सम्मान को दिल से दिल का रिश्ता है, सम्मान को दिल से होने वाली चीज है। तो मैं, दूसरे के पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूं कि अंदर से मैं ईर्ष्या करता हूं? मैं अपनी हीनता की अभिव्यक्ति करता हूं कि मैं सही में आपका सम्मान करता हूं? तो किसी एक के हीनता की अभिव्यक्ति दूसरे के अहंकार का पोषण। तो बात पहुंची? किसी एक की हीनता की अभिव्यक्ति दूसरे के अहंकार का पोषण, इसको हम सम्मान बोल रहे। इससे ज्यादा हो तो बता दीजिए, इससे ज्यादा कुछ हो तो बता दीजिए। अपने मनपसंद का कपड़ा पहन के खुश होने में कोई बुराई नहीं है ना। अपने मनपसंद का कपड़ा पहन के खुश होने में कोई बुराई नहीं है। कपड़ा पहन के मैं दूसरे से ज्यादा हो गया, ये प्रॉब्लम है। अपने मनपसंद की गाड़ी रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गाड़ी के आधार पर मैं दूसरों से बड़ा हो गया, इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दूसरे के साथ तो बोलती रहेगी। तो यदि इस बात को देखें तो क्या लगता है, कितने प्रतिशत लोग हैं संसार में जो सामान से सम्मान की तलाश में हैं? कितने प्रतिशत होंगे? है 90। ये गांव में ज्यादा है कि शहर में ज्यादा है? सभी जगह है। ये दौर गांव में ज्यादा है कि शहर में ज्यादा है? अब गांव में सबके मकान घरेलू के, तो ज्यादा झंझट नहीं। अब मेरे बाजू में जब दूसरा बनता है तब मेरा ध्यान जाता है, सचिन कौन सी गाड़ी में चलता है मैं थोड़ी देखता हूं, मेरे साथ में जो पड़ा था वो कौन सी में चल रहा है, मेरा ध्यान उस पर जाता है। तो आदमी का अपने को कंपेयर करने का एक रेंज है, उस रेंज में वो तुलना करता है अपनी, कहीं से भी उठा के किसी तुलना नहीं करता है। तो कितने प्रतिशत लोग जो सामान से सम्मान की तलाश में हैं?
इनको जिंदगी समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। फिर तो जिंदगी समझ में नहीं आई। क्या ये सम्मान पा पाएंगे? क्योंकि सम्मान इसमें नहीं है, सम्मान कुछ और चीज है। वही वाला झंझट है, खाना खाने से प्यास बुझेगा, झंझट उतना ही है। भाई कैसी भी गाड़ी लाऊं, वो सम्मान अपने आप में असीमित वस्तु है, असीमित चीज है। सामान अपने आप में सीमित है, सीमित से असीमित को नहीं भरा जा सकता। एक झंझट। दूसरा झंझट, क्या सुविधा? खाने की सुविधा, आने जाने की सुविधा, ऐसे बोलते हैं ना, जन सुविधाएं। तो क्या चीज? सुविधा मतलब शरीर को बनाए रखने का जुगाड़। इधर क्या बोला? सुख, सुख शांति। कैसी चाहिए? निरंतर, हमेशा। चलो दूसरी बात और कर लेते हैं। पूरे संसार में गांव से लेकर लंदन अमेरिका तक अधिकांश लोग सुबह से शाम तक क्या चीज की दौड़ में है? सुविधा बढ़ाने में या अपनी शांति बढ़ाने में? सुबह से शाम तक सारे संसार के सारे लोग, शिक्षित अशिक्षित सभी प्रकार के लोग सुबह से शाम तक अपनी सुविधा बढ़ाने के प्रयास में हैं कि अपने मन की शांति बढ़ाने के प्रयास में हैं? सुविधा बढ़ाने के प्रयास में। तो इनको सुख शांति चाहिए नहीं चाहिए? क्या मान के जीवे? सुविधा होने से सुख हो जाएगा, सुविधा होने से सुख हो जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट ठीक से पकड़ में आ रहा है? देखो छोटी छोटी चर्चाएं कई बार चीजों को पकड़ा पाती हैं। मैं अक्सर इस पॉइंट पे आके मेरे घर की एक स्थिति को देखता हूं। हमारे परिवार में मैं अक्सर शेयर करता हूं कि हमारे जैसे लगभग हम में से अधिकांश लोगों के परिवार किसी समय में गांव में रहे, धीरे से शहरों में आए, धीरे से कुछ काम शुरू किए, है ना। तो हमारे परिवार में हमारे चाचा दिल्ली में नौकरी में आए, उन्होंने भाई के सारे बच्चों को रख के अपने पास पढ़ाया। अब बातें हो गई 30 साल पुराने, 35 साल पुराने। अभी 5 से 7 साल पहले किसी एक शादी में हम लोग बैठे थे, टेंट के पीछे घर परिवार की चर्चा हो रही थी। तो हमारे चाचा जी बोलते हैं कि हमारा परिवार असफल हो गया, और ऐसा बोल के रो दिए। मैं तो बात तो समझ रहा था, पर फिर भी मैं सोचा शायद अब शादी का समय है, टॉपिक डाइवर्ट कर दिया जाए और उस तरह की बात ना करें। तो मैंने कहा कि दिल्ली की सारी प्रॉपर्टी, गांव की सारी प्रॉपर्टी अपने पास ही है। दिल्ली में आज हमारे 10 मकान हैं, जिनको गाड़ियां चलानी आती हैं सबके पास वही है। जितने सैलरी से आप रिटायर हुए हैं उससे अधिक सैलरी से आपके बच्चों ने शुरू किया है। अरे यार वो थोड़ी बात बोल रहा हूँ, परिवार में प्यार नहीं रहा। क्या बोले? प्यार नहीं रहा। मैंने कहा जी आप सुबह 4 बजे उठा के केमिस्ट्री का ट्यूशन भेजते थे, फिजिक्स का ट्यूशन भेजते थे। आप सुबह 4 बजे उठा के केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स ये सब पढ़वाते थे। प्यार से रहें इसके लिए आपने कौन सा कोर्स चलाया था? कौन सी ट्यूशन में भेजे थे? हाँ, उसके लिए कोर्स थोड़ी होता, प्यार से तो रहते ही हैं। ऐसा मेरे घर में है कि घर घर की कहानी है? ऐसा मेरे घर में है कि घर घर की कहानी है? हाँ, घर घर की कहानी है। तो हम ये मान के चले हैं कि पैसे की कमी है, पैसा पूरा हो जाएगा, बाकी सब तो ठीक हो ही जाएगा। ऐसे चले हैं ना। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? सुविधा से सुख की तलाश में। सुख कैसी वस्तु है? सीमित है कि असीम है? सुविधा कैसी वस्तु है? सीमित है कि असीम है? क्या कोशिश कर रहे हो? फिर सीमित से असीमित पाने का प्रयास। विश्व में कितने प्रतिशत लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका से पढ़ा, कि इंग्लैंड से पढ़ा, कि छत्तीसगढ़ से पढ़ा, विश्व अशिक्षित है कि अशिक्षित है, विश्व में कितने प्रतिशत लोग सामान से सम्मान और सुविधा से सुख की तलाश में हैं? कितने प्रतिशत? कुछ तो बोलो पीछे वालों, कितने प्रतिशत? लगभग सभी।
तो भैया पता चला कि कुएं में भांग खुली है, सभी उसी कुएं का पानी पीते हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का दोष, किसी देश विशेष, जाति विशेष का दोष का मामला नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ही अधूरा है। तो सुबह हमने जहां से बात शुरू किया था वो सॉफ्टवेयर ही अधूरा है। इतने साल की यात्रा के बाद में सम्मान समझ में आया, उम्र के बढ़ने के साथ साथ अपनों की संख्या, अपनों का अपनापन बढ़ा है कि घटा है? कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है? कंपनी तो पूरा लॉस में है। सुविधा बढ़ी है, कमरे में एसी लगा के रूम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। तो जो पति पत्नी और भाई भाई के बीच का टेम्परेचर 101 से नीचे नहीं आता, इसमें क्या लगाओ? इसमें क्या लगाओ? अपनों को उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों की संख्या बढ़ रही कि घट रही? भाई से बंटवारा हो गया है ना। पति पत्नी संबंध की बात करने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी अभी ठीक ठाक चल रहा है और अगले 10 साल में देख लेना, समझ में गई तो हाँ ऐसे ही होने वाला है। तो ये समझ में आया कि हमारा सॉफ्टवेयर, उसमें ऐसे झंझट नहीं है। देखिए, कौन सी भौतिक सुविधा ऐसी है जिसमें धरती के समान सभी लोग एक समान सुख पाते हैं? है कोई ऐसी भौतिक सुविधा? कौन सी भौतिक सुविधा ऐसी है जो एक व्यक्ति को सारी जिंदगी एक समान सुख देती है? है कोई वस्तु? कितने बड़ी काम की बात समझने की। कोई दुनिया में ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है जो धरती में सभी को समान रूप से सुख देती है। जो परफ्यूम किसी एक को बहुत अच्छा लगता है, दूसरे को उसमें उल्टी हो जाएगी। ऐसे लोग रहते हैं। किसी को कोई रंग बहुत पसंद है, दूसरा उस रंग को देखना नहीं चाहता है। और एक ही आदमी अपनी जिंदगी के सालों में बदल जाता है। कल तक जिस चीज को बहुत पसंद करता था, आज पसंद नहीं करता। तो भौतिक वाले क्षेत्र में, शरीर वाले धरातल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि किसी भी तरह की निरंतरता हो। जबकि सम्मान हमको कैसा चाहिए? लगातार। विश्वास हमको कैसा चाहिए? लगातार। सुख हमको कैसा चाहिए? लगातार। तो इतने 1000 साल की यात्रा के बाद सम्मान समझ में आया, विश्वास समझ में आया, संबंध समझ में आया, सारी जिंदगी पैसे के लिए लगाई, पैसा समझ में आया। कितना कमा के तृप्ति होगा? मैं नहीं कह रहा कि कमाना कम किया जाए, इतना कमाओ कि गिनने की जरूरत ना पड़े, तौल तौल के दे जाए, 250 ग्राम 1000 की गड्डी दे देना। लेकिन मुझको तो पता हो, है ना, कि मेरी तृप्ति कितने। अंदर वाला तो हिलता है, ये अंदर वाला स्थिर हो जाए, उसके बाद जो करना है किया जाए। तो शुद्ध रूप से जो कहने की बात है कि तो गाड़ी फंसी हुई है कि निकली हुई है? गाड़ी फंसी हुई है, कैसे निकलेगी? पेन का सम्मान क्या है? पेन का सम्मान क्या है? पेन का सम्मान क्या है? उपयोगिता, पेन की उपयोगिता। पंखे का सम्मान क्या है? कैमरे का सम्मान क्या है? बोर्ड का सम्मान क्या है? आपका सम्मान क्या है? क्या उपयोगिता में क्या करोगे? उपयोगिता में क्या करोगे? खुले बाहर खड़े होकर शिविर के बाद पूछना, ऊपर हाथ उठा के, मैं इस धरती पे नहीं रहूं तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा पूछना, देखना क्या ऊपर आता है। तो मेरी इस धरती पे नहीं रहने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है तो 7 किलो का बायोमास खा पी के जिंदा, धरती का रिसोर्स वेस्ट करता है। तो मेरी उपयोगिता क्या है? सूत्र है, हर मानव अपना महत्व जानकर तृप्त होता है। हर मानव अपना महत्व जानकर तृप्त होता है। बोलते हैं ना, अपनी बहुत इंपॉर्टेंस दिखा रहा है ना। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस कर पाता है, हाँ मैं महत्वपूर्ण हूं, है ना, तो वो खुश होता है। किसी चीज का महत्व क्या है? उसकी उपयोगिता। मानव की उपयोगिता क्या है? कुर्सी की उपयोगिता पता है, ये मानव की उपयोगिता क्या है? मानव की उपयोगिता क्या है? जैसे 2 चीज रहती हैं, एक रहती है कीमत, एक होता है मूल्य। जैसे आलू,
आलू की कीमत और आलू का मूल्य क्या हुआ? आलू की कीमत उसका बाजार भाव, श्रम का मूल्य, आलू को उगाने का श्रम, मूल्य उसकी पोषण की क्षमता। तो मूल्य हमेशा निश्चित होता है, मूल्य नहीं बदलता कभी भी। 2000 साल पहले आलू जैसा था, आज भी आलू वैसा है। क्या बदलता है? कीमत। इसका आलू का तो पता है, मानव का क्या करें? मानव का क्या करें? मानव का मूल्य क्या है? मानव की कीमत क्या है? अभी तक हमने अपनी कीमत पे ध्यान दिया कि मूल्य पे ध्यान दिया? अभी तक हमने अपनी कीमत पे ध्यान दिया कि मूल्य पे ध्यान दिया? कीमत पे ध्यान दिया, क्योंकि आज जिंदा रहते आए हैं, क्योंकि आज तक हमको जिंदा रहना ही आया। मैं कितना पैसा पैदा कर सकता हूं, मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, ये वाला भाग को कुछ काम किया। मेरा मूल्य क्या है? मेरा मूल्य क्या है? क्या पहचान है मानव की? वो तो आंख नाक से तो पहचान नहीं हुई। मेरा शरीर जैसा है, मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरे माँ बाप जैसे थे वैसा है। मेरी शक्ल दिखा के मैं कहूँ कि मेरी पहचान देखो, तो मेरा नहीं है। ये शरीर मुझको मेरे माँ बाप से मिला है। जैसी उनकी हाइट थी, रंग था, वैसा ही शरीर का रंग है, हाइट है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरा इसमें कमाया हुआ कुछ भी नहीं है। अब बताओ मेरी पहचान क्या है? सारा कर्म जिंदा रहने के लिए है। तो क्या कर्म करूं कि जिसमें मेरी पहचान हो, जूता सर से नीचे आ जाए? हाँ, तो क्या हुआ? पशु और मानव में फर्क क्या है? पशु में जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। मानव में जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। क्या पर्याप्त है? क्या फर्क है मानव में और पशु में? मानव में समझने की क्षमता है। पशु और मानव में इतना ही फर्क है कि मानव में समझने की क्षमता है। जो अपने समझने की क्षमता का उपयोग करता है वो मानव है। मैंने तो बोला वो ज्ञान के बिना मानव है ना? तो क्या चीज? तो स्वयं के लिए स्वयं की उपयोगिता क्या चीज है? ये स्वयं के लिए स्वयं की उपयोगिता का मतलब है कि वो समाधान से संपन्न हो जाए, उसके पास में समझ हो। मैं चीजों को समझता हूं। स्वयं की परिवार के लिए स्वयं की उपयोगिता। परिवार में मेरी उपयोगिता क्या है? परिवार के सभी लोग समझदार हो जाएं और परिवार में वस्तु का अभाव ना रहे, ये मेरी परिवार में उपयोगिता है। परिवार शिकायत से मुक्त हो जाए, अभाव की मानसिकता से मुक्त हो जाए, ये मेरी परिवार में उपयोगिता है। समाज में मेरी उपयोगिता क्या है? समाज में मेरी उपयोगिता क्या है? सभी परिवार ऐसे ही जिएं ताकि समाज भय से मुक्त हो जाए। मेरे होने से समाज भयभीत हो गया, ये मेरी उपयोगिता है। मेरे होने से समाज भय से मुक्त होता है, ये मेरी उपयोगिता है। और मेरे होने से पर्यावरण प्रकृति में संतुलन रहता है, ये मेरी उपयोगिता है। यही मेरी सफलता है, यही मेरी पहचान है, यही मेरे सम्मान का आधार है। ये सम्मान हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है कि किसी किसी के लिए उपलब्ध है? कलेक्टर सभी बनेंगे कि कुछ ही लोग बनेंगे? कुछ ही लोग बनेंगे। तो अभी तक हमारे सफलता के जो आधार हैं वो कुछ ही लोगों के लिए सुरक्षित है, जो कि अपने में सफलता है नहीं। जब आदमी वहां पहुंचता है तब पता चलता है। ये अपने में सभी मानव सफल होना चाहते हैं। सभी मानव के सफलता का आधार इतना ही है। लास्ट में 2 लाइनें लिख के आज की बात को हम पूरा कर देते हैं, 5 मिनट और। क्या ये समझ में आया कि मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं असीमित है? ये ठीक है? 2 प्रकार की आवश्यकता है। मानव की भौतिक आवश्यकता सीमित है। कौन सी असीमित है? विश्वास की निरंतरता, सम्मान की निरंतरता, समझ की निरंतरता। ये 2 अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं हैं।
मानव की भौतिक आवश्यकताएं सीमित हैं और साधन पर्याप्त है। साधन पर्याप्त है। कैसे पर्याप्त है? कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा। पेड़ और पशु पक्षी को जिंदा रहने के लिए हवा, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, जितने पशु पक्षी हैं उसकी तुलना में हवा, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधा कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। जितने मानव है उसको जिंदा रहने के लिए बाकी सब चाहिए, जितने मानव है उसकी तुलना में कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। तो साधन पर्याप्त है। मानव की आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता सीमित है, साधन पर्याप्त है। और देखिए खुशी की बात यह है कि हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है कि नहीं? एक आदमी जितना धान पैदा करता है सारा खुद खा लेगा। एक आदमी जितनी रोटी बना सकता है सारा खुद खा सकता है। एक हलवाई जितनी मिठाई बना सकता है सारा खुद खा सकता है? नहीं। उत्पादन की क्षमता ज्यादा है। इसलिए हर परिवार कैसा जी सकता है? समृद्धि पूर्वक जी सकता है। इसलिए हर परिवार समृद्धि